न्यूज़ 31 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14 नए केस मिले हैं, 11 मरीज ठीक भी हुए हैं। एक दिन में 55,983 लोगों की जांच भी हुई है। महाकाल मंदिर में युवती के डांस का वीडियो वायरल होने पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि युवती के खिलाफ केस दर्ज करने का उज्जैन एसपी को दिया है आदेश। कांग्रेस पर कसा तंज। कांग्रेस को जब हार की आशंका होती है तो कांग्रेस ईवीएम आयोग और प्रशासन को बताती है जिम्मेदार। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों पर ली चुटकी। कांग्रेस का मौन देखना हो तो कश्मीर को देखिए, कांग्रेस की राजनीति देखनी हो तो लखीमपुर खीरी को देखिए। हिंदू समुदाय को वोट हासिल करने के अरविंद केजरीवाल गणेश की स्थापना करते हैं, वहीं ममता दीदी और प्रियंका गांधी मंत्र जाप करती हैं, जबकि राहुल गांधी वैष्णव माता मंदिर का दर्शन करते हैं। गृह मंत्री ने अरुण यादव को दी नसीहत। कहा कमलनाथ और दिग्विजय से सतर्क होने की है नसीहत। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि दिग्विजय और कमलनाथ जिस खेत को बटाई पर लेते हैं, एक समय के बाद दोनों लोग उस खेत को कब्जा कर लेते हैं। पूरी तरह से नियंत्रण में बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में 14 नए प्रकरण कोरोना के आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर, घरों की ओर जाने वालों की संख्या 11 है। 131 केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में एक्टिव कोरोना के बचे हैं, जबकि संक्रमण दर हमारी 0.03% मध्य प्रदेश की है। रिकवरी दर, ठीक होने की दर स्थिर 98.6 बनी हुई है। कल संपूर्ण मध्य प्रदेश में 55,983 सैंपल मध्य प्रदेश के लिए गए हैं। बहुत गंभीर विषय है ये, और सरकार ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है, और मैं आपत्तिजनक मांगता हूं, इसलिए भी मानता हूं कि लगातार तीसरी या चौथी घटना है। और वार्निंग भी देता हूं मैं इस तरह के जो भी लोग हैं उन्हें, कि अब अगर कोई शिकायत आई तो बहुत ज्यादा सख्ती हो जाएगी। इसलिए भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का, धार्मिक स्थानों पर इस तरह का बनाने का प्रयास न करें। मैंने एसपी उज्जैन को तत्काल निर्देश दिए थे वीडियो देखते ही कि इस पर तत्काल केस रजिस्टर्ड करें और कार्रवाई करें, जैसे इन्हें महंगाई कम कर दी हो। ये वो कांग्रेस के लोग हैं जो सिर्फ वादों और नारों पर राजनीति आदिकाल से करते आए, जिनने कहा था इंदिरा लाओ, गरीबी हटाओ, कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। ये वो लोग हैं। और परिणति क्या हुई? गरीबी तो हटाई नहीं, गरीबों को हटाने लगे थे ये लोग। ये हार की खींच है। आप कांग्रेस का इतिहास देख लो, हारने लगते हैं तो चुनाव आयोग की तरफ मुंह करके आवाजें निकालते हैं, ईवीएम को दोषी बताते हैं, चुनाव आयोग को दोषी बताते हैं, प्रशासन का दुरुपयोग बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जी का मैंने वो देखा है, मैं आज उनसे बात भी करूंगा, हमारे आदरणीय हैं वो, और इस तरह की क्यों घटना घटी इसको भी मैं ध्यान से आज बातचीत प्रशासन से करने वाला हूं, और आगे न हो, कोरोना नियमों के तहत हमारी झांकियां लगती रहें, इसकी भी आज चर्चा संपूर्ण करने वाला हूं। कांग्रेस का मौन देखना है तो कश्मीर पे देखो, और राजनीति देखना है तो लखीमपुर खीरी की देखो। ये वास्तव में मौन उनका राजनीतिक है, ये पॉलिटिकल ड्रामा है। मौन तो उनका कश्मीर पे है, जहां आईडी देखकर मार रहे हैं, एक शब्द नहीं आया पूरे खानदान का। सोनिया गांधी, गणेश जी की स्थापना केजरीवाल जी कर रहे हैं, शहीदों को नमन केजरीवाल जी कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी मंत्र पढ़ रही हैं, ममता बनर्जी मंत्र पढ़ रही हैं,
राहुल बाबा वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं। समझ में आ गया है कि देश का बहुसंख्यक हिंदू जागरूक हो गया है। ये बात ये अच्छी तरह से समझ गई हैं सब। चलो चलो वाले नेता है वो। 15 महीने में सरकार चलती कर दी, किसान का कर्जा चलो चलो में निबट गया, अब खंडवा भी चलो चलो में ही निबट जाने वाली है। ये बात तो ठीक कह रहे हैं, अगर बटाई से अगर कमलनाथ को दोगे तो स्वाभाविक रूप से बागड़ तो खेत को खाएगी। आप बटाईदार भी तो देखो किसको दे रहे हो। आपने अरुण भैया इतिहास से सबक नहीं लिया। इतिहास से सबक लेते तो इनको बटाई पे देते ही नहीं। ये दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी तो वो हैं कि जिसका खेत बटाई से लेते हैं उसकी जमीन पे ही कब्जा कर लेते हैं। और इसलिए ध्यान रखना आदरणीय अरुण भैया कि ये जमीन पे कब्जा नहीं करना है खंडवा की, इसलिए ध्यान से चुनाव देखना इस बार। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 31 के साथ। नमस्कार।